मुसब एक तबका ऐसा है कि जब हमारे यहाँ, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा बिलखुसूस, कि जब हमारे यहाँ अरबी को निसाब में शामिल करने की बात की गई तो वो कहने लगे कि इंग्लिश तो सही पढ़ते नहीं, जो कि हमारे निसाब में पहले से दाखिल है, और अब अरबी का बोझ जो है वो स्टूडेंट्स पे डाला जा रहा है, तो अरबी पढ़ के कौन सा हमें नोबेल इनाम मिल जाएगा। एक तबका है जो लिबरल्स कहलाता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिबरल्स कहलाता है, सेकुलर्स कहलाता है, कि इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली हर चीज से एक किस्म की उनको चिढ़ हो जाती है जी। और ये जब बुग़्ज़ो कीना किसी आदमी के दिल में हो तो उसकी ये कैफियत होती है कि उसे दूसरे की हर शय ही बुरी लगना शुरू हो जाती है। इसकी आम दुनियावी चीज़ों के अंदर भी बड़ी मिसालें हैं कि दुश्मन की खूबी भी ऐब नज़र आती है और दोस्त का ऐब भी हुनर नज़र आता है। ये बात कि जनाब इंग्लिश तो आती नहीं, अरबी भी डाल दी है, तो भाई ठीक है, आप इंग्लिश कम कर दो। ठीक है। इंग्लिश का कौन सा आपने कब्र में हिसाब देना है, इंग्लिश का कौन सा आपने क़यामत में जवाब देना है। क्या दुनिया के हर मुल्क में इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है? ऐसा नहीं। क्या दुनिया के हर मुल्क में इंग्लिश ही पढ़ाई जा रही है? नहीं। क्या चाइना ने यहाँ तक जो तरक्की की है वो इंग्लिश पढ़ के की है? क्या जापान में जो दुनिया की इजादात और टेक्नोलॉजी के अंदर इतना उसका बुलंद मकाम है तो क्या उसने इंग्लिश के जरिए हासिल किया है? क्या जर्मनी दुनिया के अंदर इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के अंदर इस कदर ऊंचा नाम रखता है तो क्या वो इंग्लिश के जरिए रखता है? और दुनिया के कितने ममालिक ले लें आप, आपको हजारों इजाजत, कोई इटली की मिलेगी, कोई जर्मनी की मिलेगी, कोई फ्रांस की मिलेगी, कोई स्पेन की मिलेगी, कोई चाइना की मिलेगी, कोई जापान की मिलेगी, कोरिया की मिलेगी, ताइवान की मिलेगी। इनकी ज़बानें इंग्लिश है क्या? और क्या इन्होंने इंग्लिश के जरिए तरक्की की है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंग्लिश को इतना माई बाप समझा हुआ है और जिसको अपना दीनो ईमान बना के बैठे हो, सारी दुनिया उसके जरिए तरक्की नहीं कर रही। ठीक है। वो अपनी जबान में ही तालीम दे के तरक्की कर रहे होते हैं। हाँ, दूसरी जबान किसी जरूरत की वजह से वो सीखते हैं तो ठीक है, वो सीखते हैं, वो सीखनी चाहिए, जितनी जरूरत है उसके मुताबिक सीखी जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश ना सीखे, मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश के इतने कसीदे पढ़ना और उसकी गुलामी के अंदर इस कदर अंधे हो जाना, और अरबी जबान की बारी आए जो खुदा के कुरान की जबान है, जो खुदा के कुरान की जबान है, जो हमारे नबी की जबान है, जो हमारे दीन की सबसे अव्वलीन जबान है, जिसके अंदर हमारे कुरान और हदीस का जखीरा है, उस जबान के सीखने की जब बात आए तो आपको कभी इंग्लिश याद आ जाती है, कभी नोबेल प्राइज याद आ जाता है, कभी आपको कुछ याद आ जाता है। तो या तो आपको दुनिया की मालूमात ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि ये चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान और इटली और ये ब्राज़ील और दूसरे मुल्कों की तरक्कियां जो है वो इंग्लिश की बरकतों से नहीं है, वो उनकी अपनी जबान की बरकतों से है। तो आप खामखाई जनाब इंग्लिश की जनाब वो आप उठा के उसको ऊपर किए जा रहे, अरबी को आप कह रहे हैं दबाने की कोशिश करें। अच्छा, अब रही ये बात कि जनाब इससे कौन सा नोबेल प्राइज मिलना है। ठीक है जी, अब नोबेल प्राइज कब्र में ले जाइएगा, फरिश्तों को नोबेल प्राइज ही दिखाइएगा कि जनाब देखें मुझे तो दुनिया के अंदर इंग्लिश के नोबेल प्राइज मिला है। अरे भाई, इन चीजों के पीछे तुम मरते हो, इन चीजों के पीछे एक सच्चे मुसलमान को इतनी जो है ना वो जान की कुर्बानी देने की हाजत नहीं है। ये दुनिया में प्राइज, इस तरह के प्राइज तो उनको भी अमन का प्राइज उसको दिया जाता है जो दुनिया में कातिल होता है जी। और ऐसी बहुत सी मिसालें ठीक है, मैं नाम लेके बता सकता हूँ लेकिन मैं नाम नहीं अर्ज करता, लेकिन हर बंदा समझता है कि भाई यहाँ पर तो अमन के प्राइज उनको दिए जाते हैं जो परले दर्जे के कातिल होते हैं। तो उस प्राइज की खातिर आपकी जनाब वो राल टपकना शुरू हो जाती है और आप जनाब बेकरार हो जाते हो। आप नोबेल प्राइज बड़ी चीज है या क़यामत के दिन खुदा का ये फरमाना बड़ी चीज है कि ए हाफिज कुरान, कारी कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा। ठीक, वो जन्नत के दर्जों का चढ़ना वो बड़ा है या ये जो चंद करोड़ रुपए का नोबेल प्राइज होता है ये बड़ा है? अल्लाह, ये नोबेल प्राइज बड़ा है या क़यामत के दिन वो जो अल्लाह ताला हाफिज कुरान के वालिदैन को ताज पहनाएगा नूर का, जिसकी चमक सूरज से ज्यादा रोशनी वाली होगी, वो वाला इनाम ज्यादा बड़ा है। तो लिहाजा हमारे नजदीक तो वो वाला इनाम ज्यादा बड़ा है। अभी मैं आज या कल की बात है, मैं अखबार पढ़ रहा था, पाकिस्तान का एक बड़ा ही मारूफ आदमी है, डॉक्टर साहब है, वो बिला सूद कर्जे देते हैं। ठीक है, बिला सूद कर्जे देते हैं और इस फील्ड के अंदर उन्होंने इस कदर काम किया कि अब दुनिया ने उनको पहचान लिया।
اب وہ دنیا میں ان کو ریکگنائز کر لیا کہ جو انقلاب یہ بندہ لے کے آیا ہے ایسا دنیا کے اندر کہیں نہیں آیا. سبحان اللہ. وہ جو ڈاکٹر صاحب ہے ان کو کوئی پرائز دینا تھا اسی طرح کا نا غریبوں کی خدمت کا پرائز دینا تھا. تو ان سے کسی نے کہا کہ جناب آپ کو یہ والا پرائز تو مل گیا, کچھ ہی عرصے میں آپ کا نام نوبل پرائز میں بھی آ جائے گا, آپ کو وہ بھی مل جائے گا. تو انہوں نے پتا کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا مجھے نوبل پرائز نہیں چاہیے, خدا کی رضا چاہیے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اگر خدا کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا. سبحان اللہ. یہ میں اپنی آنکھوں کا پڑا ہوا اس ڈاکٹر, مسلمان ڈاکٹر کا بیان میں آپ کو سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو جن لوگوں کی نظر خدا کی رضا پہ ہے, سبحان اللہ, ان کی نظر میں یہ 2 ٹکے کے انعامات جو ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آپ خدمات سر انجام دیں, اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کرتے. جن کو نوبل پرائز ملتا ہے اگر اچھے کام پہ ملتا تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اچھے کام پہ ملتا تو اچھی بات ہے, اس کی ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایسا ایمان رکھ کے بیٹھ جائیں کہ خدا کی رضا تو تمہیں کبھی یاد نہ آئے کہ جناب عربی پڑھیں گے تو خدا راضی ہوگا, عربی پڑھ کے قرآن سیکھیں گے تو خدا راضی ہوگا. ہاں تمہیں دوسرا اور بہت کچھ پڑھ کے نوبل پرائز یاد رہتا ہے. تو لہٰذا جو ہمارا جو بحثیت مسلمان, صرف میرا نہیں, جو ہر مسلمان کا دین و ایمان ہے, ہر مسلمان کا دین و ایمان وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سبحان اللہ. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. جنت کے بدلے میں مومنوں نے, مسلمانوں نے اپنی جانیں بھی بیچ دی, اپنا مال بھی بیچ دیا. نوبل پرائز کیا چیز ہے؟ اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. سبحان اللہ. کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جس نے اپنی جان اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے اندر بیچ دی. سبحان اللہ. اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے میں اپنی جان بیچ دی. تو مومن کے لیے یہ خدا کی خوشنودی, خدا کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. یہ چند کروڑ روپے کے یا چند ہزار روپے کے یہ سکے اور یہ جناب یہ نوٹ, یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا یہ والے تانے دینا کہ جناب عربی زبان سیکھے تم کون سا نوبل پرائز جیت لو گے, تو بھائی تم جا کے جیت لو, تم جا کے جیت لو, ہماری خیر ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی, ہماری وہی سب سے بڑی چیز.